हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एल्गोरिथम के बारे में, यानी कि जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बोर्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम हम किस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, और अगर हम क्वेश्चंस का आंसर बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और इसमें हम कुछ टिप्स के बारे में बात करें कि हम किन किन टिप्स को फॉलो करके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत शार्पली दे सकते हैं और इससे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं, मैनेज योर टाइम, यानी कि जो आपका टाइम है उसको मैनेज कीजिए। आपको 3 आवर्स तो मिलते ही हैं, उनके साथ 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलती है, तो उन 15 मिनट्स को आप उस पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में यूटिलाइज मत कीजिए, बल्कि आप तभी से शुरू कर दीजिए कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए उसी टाइम से, उनको अपना वेस्ट मत कीजिए। सेकंड टिप पे बात करने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको राइट ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस है आप उनको सिक्वेंशियली लिखिए। अगर आप पहले एमसीक्यूज कर रहे हैं तो एमसीक्यूज कीजिए पहले, और जो क्वेश्चंस है जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिस क्वेश्चन को आप करोगे आप उस क्वेश्चन को उसी सीक्वेंस में कीजिए। वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप अपने क्वेश्चंस को करने में कभी भी पजल नहीं होगे। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जब आप आंसर लिखते हैं तो अपने आंसर में जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड लग रहे हैं उन इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। इससे क्या होता है, जो इवेल्युएटर होते हैं, जो रीचेकर्स या चेकर्स होते हैं, वो उन अंडरलाइन वर्ड को एकदम से ऑब्जर्व करते हैं, उससे आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं कि आपके कोई भी मार्क्स वहां से डिडक्ट नहीं होगा अगर वो अंडरलाइन वर्ड एक्यूरेट होंगे तो। फोर्थ पॉइंट में बात करने वाले हैं, जो आपके आंसर होते हैं वो आप बहुत बार ऐसा करते हैं, जैसे और वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ऐसा करते हैं कि दोनों क्वेश्चंस के कुछ पार्ट, पहले वाले को कुछ पार्ट सेकंड वाले कर देते हैं, जो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ना तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर पाते हो और ना ही आप सेकंड क्वेश्चन में मार्क गेन कर पाती हो। तो इसकी जगह आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों में से किसी एक, जिस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, या जिसके बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और उसके जितने भी सभी पार्ट है, 1 2 3 4 जितने भी उसके सब पार्ट्स हैं, उन सबको वेल एंड गुड मेथड में अटेम्प्ट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो आपके आंसर हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, यानी कि जितने भी आप आंसर लिख रहे हैं वो आंसर अपने पॉइंट, यानी कि हो सकता है अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसके 5 4 6 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा मेथड है जिसमें आप कम टाइम में और कम वर्ड में आपका क्या कर सकते हो, आप अपने ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिलीवर कर सकते हो, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 6 पॉइंट में बात करने वाले हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो उनको स्टेप वाइज कीजिए। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में से, कुछ क्वेश्चंस में आता है कि गिवन मिलता है, क्या प्रूफ करना है, वो कुछ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है और सोल्व करना है, फॉर्मुलेशन और आंसर, तो वो आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस में नहीं होगा तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जैसे आप मैप्स मिलते हैं आपको, या फिर ग्राफ मिलता है, तो मैप्स और ग्राफ में आप जो नेसेसरी डिटेल्स होती है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है, जो आपको मार्क्स गेन करा सकते हो, वो जरूर से फिल कीजिए, अदरवाइज वहां पे भी मार्क्स के डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कि आप जो साइंस में, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डायग्राम्स बनाना जरूरी लगता है। अगर आपको डायग्राम आता है तो वहां पे डायग्राम बना दीजिए, इससे आपका एक प्लस पॉइंट ये होगा कि उस डायग्राम पे भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। इवन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद डायग्राम, तो आप उस क्वेश्चन को डायग्राम्स के साथ ही एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या होता है कि इससे आपको डायग्राम के मार्क्स अलग मिलते हैं और जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने आंसर लिखा है, उस रिटर्न के मार्क्स अलग मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो क्या आते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आप आंसर लिख रहे हो उसका रिलेवेंट एग्जाम्पल मस्ट है। यानी कि अगर आप उस क्वेश्चन को एज विद एन एग्जाम्पल लिख सकते हो तो आप एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा। इससे क्या होगा कि इससे हमें जो इवेल्युएटर्स होते हैं
उनको अच्छे से पता लग जाएगा कि इस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आपने उसका एग्जाम्पल भी लिखा है। तो एग्जाम्पल वही लिख सकता है जिसको उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, उसको पता होगा। ठीक है, 8 पॉइंट पे बात करने वाले हैं अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो 34, 36, 38 जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, नीट और क्लीनली लिखिएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं और आपके जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से लिख पाओगे, और वो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका मार्क्स वहां से डिडक्ट हो जाएगा। 9 पॉइंट में बात करने वाले हैं क्रॉस चेक योर आंसर शीट। जो आपने अपनी आंसर शीट लिखी है उसको क्रॉस चेक जरूर से कीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि जिससे आपने कोई मिस क्वेश्चन ना किया हो। जो आंसर आपने कुछ लिखा है, किसी आंसर को शॉर्ट नहीं लिखा है, या फिर किसी आंसर का कोई सब पार्ट आप लिखना चाह रहे थे वो मिस कर दिया है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो वो आप उसको दोबारा से लिख सकते हैं। इसीलिए क्रॉस चेक जरूर से कीजिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है स्टे काम एंड फोकस, यानी कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को करते टाइम जो आप आंसर्स लिख रहे हैं, बिल्कुल काम रहिए और फोकस्ड रहिए। कभी भी इधर उधर ध्यान अपना मत भटकाइए, यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स पे ही फोकस करके उनको लिखिए अच्छे से। जितना आपने याद किया है आप उसको बहुत अच्छे से लिखिए, जिससे क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से आपको बहुत सारा गुड लक, बहुत सारी विशेष, और आई होप आप इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखे होंगे। और मैं यही चाहूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।